do bully him. अच्छा मुकेश जी, ये बताइए कि वो जो पिगी बैंक का आपका बचपन का किस्सा क्या था, जो आपने इन्हें पकड़ा दिया था? ये शायद भूल गए। मेरे को बचपन से पैसे जोड़ने की आदत थी। नहीं, पिगी बैंक आपका था कि मम्मी का था? पिगी बैंक मेरा था और मम्मी चवन्नी 10 पैसे 5 पैसे डालती रहती थी। मुझे ये लग रहा था कि ये पिगी बैंक हल्का ही का हल्का ही है, ये हैवी होता भी नहीं है ना बढ़ता है, ये चक्कर क्या है। फिर एक दिन अचानक मैं अब कमरे में गया तो मैंने देखा कि मेरे बड़े भाई साहब जो हैं वो मम्मी की हेयरपिन के साथ वो पैसे निकाल रहे हैं उसमें से पूरा। अभी लिया उन्होंने रुपयों में, मैंने ले लिया उनसे करोड़ों में। So ultimately he paid me back 100 times much more than what he took from me. लेकिन जैसे आपने कहा लिया रुपयों में और दिया इन्होंने करोड़ों में, लेकिन जब ठीक है झगड़ा हुआ था, लेकिन आपको एक बात याद है जब आप बस में अकेले बैठे थे और पीछे अकेला भाई पीछे रह गया था तो आपको ज़ूम बैक लिखा, तो आप प्रोटेक्टिव कैसे हो गए? काफी आपने रिसर्च किया है। नहीं, बस की लाइन में हम खड़े होते थे और स्कूल जाने के लिए, और बस आई, हम दोनों भागे बस में चढ़ने के लिए और कंडक्टर ने हाथ रख दिया, उसने कहा एक, दूसरा नहीं चढ़ सकता। और उसके चेहरे का एक्सप्रेशन मुझे आज तक याद है कि इसको लगा या तो ये उतर जाएगा या मुझे साथ ले जाएगा, और मैंने उसको वहीं छोड़ दिया। फिर अब जब छोड़ दिया तो मुझे ये अपना कमीनापन जो है बहुत उसने तड़पाया, और ये सालों साल मैंने ये जो अपनी करतूत से बचने की कोशिश की, और फाइनली मैंने कुछ बहुत ही एक राइप एज पे कन्फ्रंट किया कि देखो ये सच से आप बच नहीं सकते हैं कि जब सर पे पड़ी तो आपने अपने अपनों का हाथ छोड़ दिया था। सही बात है। तो आपका जो एक कॉस्मेटिक इमेज है कि साहब मैं बड़ा भाई हूँ और मैं मर जाऊंगा और जान दे दूंगा, उसके बेसिस में कहीं कहीं थोड़ा सा एक झूठ शामिल है। अगर ये सत्य होता तो आप वहां पर उस बस स्टॉप पे उसको छोड़ते नहीं, तो शायद वो उस रॉन्ग डूइंग की वजह से आज तक इसको पहले बिठाता हूं और फिर चढ़ता हूं। बचपन की आपकी यादें थोड़ी सी ताजा कर लेते हैं, दिखाइए। मैं जी, क्या आपको नहीं लगता कि उन तस्वीरों में से एक आपके बचपन का और दोस्त भी मिसिंग है? उसकी भी तस्वीर है मेरे पास, देखेंगे आप? दिखाइए प्लीज। Oh my God! Whistling? Yes, my childhood whistle. Yeah. सीटी से पहचान गया मैं उसको। वही तो है, लेकिन आपने सीटी का जवाब सीटी से दिया नहीं है। ये भैया। अच्छा भी भूले नहीं। अच्छा असगर साहब ये बताइए, ये सीटी का चक्कर क्या है? मतलब जब मैं इनके यहाँ जाया करता था, बालकनी पे कोई नहीं होता था तो मैं स्ट्रेटवे सीटी अपना महेश समझ जाता था, और महेश की छोटी बहन थी हीना। हाँ। असगर कम, महेश सीधा नीचे। सिमिलरली सेम वे हमारे यहाँ जब महेश आते थे नीचे से सीटी मारते थे, मैं समझ आता था और फिर हम दोनों निकल पड़ते थे। तो ये बचपन में भी ऐसे ही थे क्या? बिल्कुल। जो आज हैं? बिल्कुल। वो फ्री फ्रैंक फियरलेस सब कुछ बता देना बोल देना तब भी? नहीं, ही वाज अ लिटिल बिट सोबर। और जो लोग आज महेश भट्ट को जानते हैं जी, मैं तो तब से ही पहचान गया था कि ही इज बियॉन्ड अ लॉट ऑफ अस एट दैट एज। और आपने इनका पिक्चर तमन्ना देखी होगी, उसमें जी टीपू का रोल जो था, उन दिनों में महेश भट्ट बहुत ही डरता था उनसे, और हम उनको पहचानते थे क्योंकि वो नरगिस की हेयर ड्रेसर हुआ करती थी। वो हिजड़ा जिस पे हमने सड़क बनाई है, नॉट सड़क, तमन्ना भी सड़क भी। एंड देन इवेंचुअली महेश भट्ट ने उन्हीं के ऊपर पिक्चर बनाई थी। आपकी एक जो पहली फिल्म थी
वो जो आप रिलीज हुई तो काफी हिट हुई या सक्सेसफुल थी? फ्लॉप, अटर फ्लॉप। अरे नहीं सर, कौन सी फिल्म? मंजिल में और भी हैं। अरे मैं आपको दिखाता हूँ आपकी पहली फिल्म, आइए कौन सी? देखिए।